अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान पिनल कोड की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 30 तक, जो कि था वैल्यूएबल सिक्योरिटी का। तो आगे हम आज से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 31 और आगे ऑनवर्ड देखते हैं। जितना हम उसको रीड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं सेक्शन 31 से। हम स्टार्ट करते हैं, वो है आ विल। द वर्ड अ विल डिनोट्स एनी टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि विल बेसिकली क्या है, किस चीज़ को डिनोट करती है? वो कहती है कि टेस्टिमेंटरी डॉक्यूमेंट होता है वसीयती दस्तावेज। कोई बंदा, कोई अगर लेट्स सपोज कोई बंदा फौत हो रहा है, तो फौत होने से पहले वो उसकी वसीयत लिखी हुई हो कि मेरे मरने के बाद मेरी ये चीज़ किसी इस बंदे फ़लाँ बंदे को दे दें, या फ़लाँ अदारे को दे दें, या किसी मस्जिद को दे दें, या बहन भाई को, जिसको भी वो वसीयत करता है। तो बेसिकली टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, और विल उसको कहते हैं कि जो कि वसीयती दस्तावेज होते हैं। इसको हम पाकिस्तान पिनल कोड में आगे 467 सेक्शन में भी हम इसको रीड करेंगे, और 477 में भी विल का जिक्र आएगा। तो ये था विल, जो कि है वसीयती दस्तावेज। नेक्स्ट है सेक्शन 32। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। वो ऐसे वर्ड्स जो एक्ट्स को उसमें शो कर रहे हैं, इंक्लूड उसके अंदर इलीगल ओमिशन भी आएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें इसका क्लियर होगा। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के किसी भी हिस्से में, एक्सेप्ट वेयर अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि इस कोड में जिस जगह पे भी एक्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो उस वर्ड का मतलब ये है कि जहां पे एक्ट डन हो रहा होगा, कोई एक्ट हो चुका होगा, तो साथ ही साथ इलीगल ओमिशन भी हो रहा होगा। ये दोनों पैरेलल चलने वाली चीजें हैं कि जहां पे भी कहीं पे भी एक्ट होगा तो साथ ही साथ उसके पैरेलल इलीगल ओमिशन भी होगा उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 33, जो कि है एक्ट और ओमिशन का। अब द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। अब कोई वो कहता है कि द वर्ड एक्ट जो है ना, वो डिनोट करता है सीरीज ऑफ एक्ट को, कि वो सिंगल एक्ट ही कंसीडर होगा। जो सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं वो सिंगल एक्ट ही कंसीडर होंगे। और द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। जो सीरीज ऑफ ओमिशन होगा वो भी सिंगल ओमिशन ही कंसीडर होगा। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज कोई बंदे ने किसी को अगवा किया, पहले उसको अगवा करके उसको हरासा किया, हरासा करके उसके बाद उसको मर्डर कर दिया। तो ये एक चेन चलती आ रही है, सीरीज चलती आ रही है कि उसने ये एक्ट डन किया है। तो उस एक सीरीज को, उस चेन को हम सिंगल एक्ट ही कंसीडर करेंगे कि जो उसने उसको मर्डर किया है। ठीक है। तो ये हो गया एक्ट जो होता है। अब इसमें ओमिशन क्या होगी? ओमिशन ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि लीगली बाउंड है किसी भी चीज को, ऐसे क्राइम को, किसी ऐसे इलीगल एक्ट को रोकने का, और वो उसको नहीं रोकता। अब जैसे कहते हैं कि कहीं पे भी कानूनी तौर पे हम आम तमाम लोग बाइंड हैं, पब्लिक हमारी, कि अगर कहीं पे आप कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी देखें या कोई ऐसा जुर्म होता हुआ देखें तो आप उसकी फौरन इतला करें। अगर आप इतला नहीं करेंगे तो आप एक तरह से इलीगली आपने ओमिशन उसमें डन कर दिया है। तो ये होता है इलीगली ओमिशन, कि कहीं पे कोई चीज़, कोई जुर्म एक्ट हो रहा होता है तो साथ ही साथ आपने उसको इलीगली ओमिशन भी हो रहा है कि अगर कोई बंदा उसको रोकता नहीं है या इतला नहीं देता या अपनी ड्यूटीज़ जो कि वो लीगली बाउंड होता है उसका, वो परफॉर्म नहीं करता, तो वो इलीगली ओमिशन करता है। तो ये था दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट है सेक्शन 34। सेक्शन 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब सेक्शन 34 मैं आपको बताऊं, कॉमन हमारा ना जहां पे भी एफआईआर्स होती हैं वो मोस्टली सेक्शन 34 उसमें उन्होंने दफा लगाई होती है। अब इसके अंदर ना तो कोई ऐसा कोई जुर्म है जिसकी उन्होंने सजा बताई हो, ना कोई ऐसा कोई इशू है जिसके अंदर के उसको उसमें कोई पनिशमेंट के बारे में बताया हो, या कि इम्प्रिजमेंट के बारे में कि इतने साल की है, ना इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई ऐसी डेफिनेशन है पनिशमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ऑफेंस से रिलेटेड। तो इसके अंदर जस्ट सिर्फ ये है कि एक कंसेप्ट दिया गया है, उस कंसेप्ट को हम रीड कर लेते हैं। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, जब भी कभी कोई क्रिमिनल एक्ट डन होता है, डन हो चुका है बाय सेवरल पर्सन। सेवरल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा पर्संस को हम सेवरल में कंसीडर करते हैं। डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल।
जिसमें उन तमाम लोगों की जो कॉमन इंटेंशन है वो सेम होती है, कि मतलब कोई एक्ट डन हुआ है और दो या दो से ज़्यादा सेवरल पर्सन्स ने किया है विद सेम कॉमन इंटेंशन, उन तमाम की कॉमन इंटेंशन सेम थी कि हम इस मकसद के लिए कर रहे हैं। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट, उन तमाम में से हर बंदा इस एक्ट का लायबल होगा, जिम्मेदार होगा, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एज इफ इट वर डन बाय हिम लॉन, अगर तो वो शख्स उसको अकेले ऐसा कोई एक्ट करता तो जैसे अगर वो होता उसके अंदर लाइबल होता, उसी तरीके से इन तमाम लोगों के ऊपर भी वो चीज़ लागू होती है कि वो तमाम लोग भी उसी तरीके से इस एक्ट के लाइबल होंगे। तो ये थे हमारे सेक्शन 34 तक हमने आज डिस्कस किया, 31 से 34 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 35, 36 एंड 37 एंड 38 तक हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।